अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स इन सी प्लस प्लस। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है सी प्लस प्लस में। हम लोग फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शंस का हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। उसके बाद फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशंस पढ़ी है। उसके बाद कॉल बाई रेफरेंस, कॉल बाई वैल्यूज़ पढ़ा है हम लोगों ने। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब यह है कि एक ही नाम है, एक ही चीज़ है और उसके डिफरेंट काम है। आप लोग देखें, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसका नाम भी सम है, इसका नाम भी सम है और इसका नाम भी सम है। लेकिन ये इंटीजर के दो पैरामीटर्स को सम कर रहा है, ये एक डबल और एक इंटीजर्स के पैरामीटर को सम कर रहा है। तो इसी तरह अब देखें, ये सिर्फ एक नंबर को डिस्प्ले कर रहा है, इसके नाम सेम है, बिल्कुल फंक्शन के नाम सेम है। फंक्शंस के अगर नाम सेम हो तो इनको हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। इसकी ये भी डिफरेंट हो सकती है, ये भी डिफरेंट हो सकती है, ये भी डिफरेंट हो सकती है। नाम नेम मस्ट बी सेम। ये जो नेम है, अगर ये सेम नहीं होगा तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगी। अगर आप लोग इसकी डाटा टाइप सेम, मतलब कि इसमें भी इंट नंबर 1 है, इंट नंबर 2 है, और अगर आप लोग सेम इसी में दे देंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि आप लोगों ने डाटा टाइप भी सेम रखी हुई है, आप लोगों ने पैरामीटर्स भी सेम रखे हुए हैं, तो वो फिर आपको एरर मिलेगा। हमें फंक्शन ओवरलोडिंग में सिर्फ एक चीज़ सेम रखनी है, वो है नेम। इसका जो नेम है वो सेम होना चाहिए। नेम मस्ट बी सेम। और हम लोग पैरामीटर्स भी डिफरेंट कर सकते हैं, हम लोग डाटा टाइप्स भी डिफरेंट कर सकते हैं। तो हम ये ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, तो हम लोग इसको देखते हैं डेफ सी प्लस प्लस में। तो हम लोगों ने, मैंने ये इसका बेसिक जो है सिंटैक्स वो लिखा हुआ है। हम लोग दो फंक्शंस बनाते हैं। हम लोग इंट सम, यहाँ पे इंट नंबर 1 और इंट नंबर 2। मैं यहाँ पे रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर देता हूँ और इसको सिंपली मैं मेन में यहाँ पे कॉल कर दूंगा, कॉलिंग द सम फंक्शन। तो जब मैंने इसको, इसकी जो रिटर्न टाइप है वो इंट है, तो इसलिए हम लोग इसको सी आउट करेंगे। द सम ऑफ टू नंबर्स, तो दो जो नंबर है उसका सम क्या है, यहाँ पे हम सम को कॉल कर लेंगे और यहाँ पे 6 + 5, यहाँ पे प्लस नहीं देना, यहाँ पे कॉमा देना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम उसको रन करते हैं तो 6 और 5 11 होता है। अगर क्या होगा अगर हम सेम नाम का एक और फंक्शन बना लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम लोग, मैं आपको यहाँ पे कमेंट्स यूज़ करता हूँ, सेकंड फंक्शन विद सेम नेम, सेम रिटर्न टाइप, बट डिफरेंट पैरामीटर्स। अब देखें, हम लोग यहाँ पे इंट रखते हैं, यहाँ पे नेम मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे हम लोग इंट नंबर 1, इंट नंबर 2, यहाँ पे हम लोगों ने कॉमा लगाना है, इंट नंबर 3, यहाँ पे भी हमने कॉमा लगाना है, यहाँ पे इंट लिखना है, इंट नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब देख लें, यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं कि जो इन तीन पैरामीटर्स का सम है इनको रिटर्न करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो अब हम लोग इसको मेन में कॉल करेंगे, कॉलिंग पैरामीटर्स फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो ये वाला फंक्शन बनाया ना, जिसके हम हमारे 3 पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स, तो हम लोग इसको कॉल करेंगे। अब हम, इसका नाम भी सेम है, यहाँ पे 2 व 4 व 6, तो हम लोगों ने इसकी रिटर्न टाइप है, तो हम लोग इसको सी आउट करेंगे। यहाँ पे ये भी लिख देंगे, द सम ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो हम लोग इसको रन करते हैं। अब देख लें, द सम ऑफ 2 वेरिएबल ये 11 है और सम ऑफ 3 वेरिएबल्स ये 12 है। अब देख लें, एक ही नाम है और इसके दो डिफरेंट काम है। एक 2 नंबर्स को सम कर रहा है, एक 3 नंबर को सम कर रहा है। जो कंपाइलर आता है, सबसे पहले जब वो मेन से काम शुरू करेगा तो जाएगा यहाँ पे कि ये एक फंक्शन बना हुआ है और ये डायरेक्ट फंक्शन पे जाएगा और इसको वहाँ पे 2 फंक्शन मिलेंगे। वो फिर यहाँ पे वापस आएगा तो देखेगा इसके पैरामीटर्स कितने हैं, तो इसके मिलेंगे 2 पैरामीटर्स। तो यहाँ पे ढूंढेगा कि 2 पैरामीटर्स वाला फंक्शन कौन सा है, तो ये यहाँ पे इस 2 पैरामीटर वाले फंक्शन को रन कर देगा। अगर वो यहाँ पे आता है और उसको 3 पैरामीटर्स मिलते हैं,
तो दोनों में से देखेगा कि 3 पैरामीटर्स किसके हैं, तो इसके 3 पैरामीटर्स हैं, तो वो इसको रन कर देगा। अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं उसके, यहाँ पे हम लोग इसकी डाटा टाइप बदल लेते हैं। तो जो डाटा टाइप है इसकी इंट सम के नाम से, तो यहाँ पे हम लोग इंट नंबर 1 दे लेते हैं। तो नाम तो मैंने चेंज कर दिया, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलो खुद से प्लस कर देते हैं, नंबर 1 प्लस नंबर 1, इस तरह। अब हम लोग कॉलिंग थर्ड फंक्शन, तो अब हम लोगों ने इसका नाम भी सम रखा हुआ है, तो इसका जो नाम है इसमें एक ही है 10, हम लोग 20 कर लेते हैं। तो इसकी रिटर्न टाइप है, तो इसको सी आउट करेंगे, द सम ऑफ वन वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, अब इसको रन करेंगे। हाँ, अब देख ले, सम ऑफ वन वेरिएबल इज इक्वल टू, मैं इसको एंड लाइन कर देता हूँ, यहाँ पे एंडल कर देते हैं, यहाँ पे एंडल कर देते हैं, और इसको भी एंडल कर देते हैं। अब रन करते हैं, तो अब देखेंगे ये सम ऑफ 2 नंबर 11 है, सम ऑफ 3 नंबर 12 है, सम ऑफ 1 नंबर इज 40 है। तो देख लेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली क्या है कि जो भी फंक्शन है उनके नाम सेम होने चाहिए, सिर्फ नेम सेम होने चाहिए, डाटा टाइप डिफरेंट होनी चाहिए। अगर मैं एक फंक्शन यहाँ पे, चलो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये जो इंट है इसको भी कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ये लाइन भी कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए ये दो फंक्शन है सेम डाटा टाइप पे हो गए हैं, ये देख लीजिएगा, तो दो फंक्शन है और सेम डाटा टाइप है। अब मैं इसको कॉल करूँगा 20, 30, 40, तो ये हमें एरर दे रहा है कि रीडेफिनेशन ऑफ इंट, कि हमने एक फंक्शन 2 दफ़ा कॉल किया हुआ बिल्कुल सेम। अगर हम इस तरह करेंगे, अगर हम इसकी डाटा टाइप भी डिफरेंट करते हैं ना, हम भी करके देखते हैं, फिर भी एरर आ जाता है कि रिटर्न टाइप ज़्यादा मैटर नहीं करती जितनी मैटर्स पैरामीटर्स करते हैं। अब लोग देखिएगा इसके सेम 3 पैरामीटर हैं और तीनों के तीनों सेम है, तो ये फिर एरर थ्रो करेगा आप लोगों को। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि एरर फंक्शन बिकॉज ऑफ सेम पैरामीटर्स। तो यहाँ पे जो पहले वाला फंक्शन है वो मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे डबल था, इसका नेम सम था, और यहाँ पे इंट नंबर 1 था। तो हम जो रिटर्न है नंबर 1 प्लस नंबर 1, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे हम लोगों ने ये जो है हमारा एरर फंक्शन था कि जिसमें हम लोगों को एरर आया था बिकॉज ऑफ सेम, हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, देख लीजिएगा। अब हम रन करते हैं, तो देख लीजिए हमारे ये तीनों रन हो चुके हैं। तो बेसिकली जो रिजल्ट है हमारा आज के लेक्चर का वो ये है कि फंक्शन ओवरलोडिंग हमें सम करते हुए काम आता है कि अगर हमने अगर हमें क्वेश्चन में ये कंडीशन दी गई है कि फंक्शन ओवरलोडिंग से आप लोग सम करें, उसके वेरिएबल आप लोग ये जो पैरामीटर्स है ये चेंज कर सकते हैं, आप उसकी डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो आप पहले 2 वेरिएबल लें, फिर 3 लें, फिर 4 लें, तो इस तरह ये इसीलिए वर्क करता है। और जो बेसिक चीज़ है वो फंक्शन ओवरलोडिंग में, वो इनके नाम है, वो मस्ट भी सेम होने चाहिए, पैरामीटर्स और डाटा टाइप डिफरेंट हो सकती है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। तो इसका जो कोड है वो आपको मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको एक्सेस कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। जहाँ आप लोगों को समझ नहीं आती आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग मिलकर एक दफ़ा दोबारा कोशिश कर लेंगे समझाने की। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी टाइप का है, हम लोग उसको एक अच्छे वे में दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। तब तक के अल्लाह हाफिज़।